Good morning, students. Today we will do next chapter of English. Mukesh starts a zoo. This chapter is of class 4th and chapter number is 11th. Mukesh starts a zoo. Zoo means चिड़ियाघर. Starts शुरुआत कि जो मुकेश है, मुकेश नाम का एक लड़का है, वो क्या स्टार्ट करता है? जू स्टार्ट करता है. Mukesh decided to start his own zoo as there was not any zoo in his area. मुकेश है जो एक लड़का है जो क्या डिसाइड करता है कि वो एक ज़ू स्टार्ट करेगा क्योंकि उसके जो एरिया में कोई भी ज़ू नहीं है. रीड दिस फनी स्टोरी एंड फाइंड हाउ मुकेश स्टार्ट्स अ ज़ू. इस फनी स्टोरी को हम पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि मुकेश किस तरह एक ज़ू को स्टार्ट करता है और क्या होता है पूरी स्टोरी में. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ज़ू. मैं एक ज़ू स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चिड़ियाघर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. मुकेश अनाउंस्ड एट ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. मुकेश ने एक अनाउंसमेंट की ब्रेकफास्ट करते हुए कि मैं अगली मॉर्निंग से, अगली सुबह से एक ज़ू स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आई विल फाइंड सम एनिमल्स. मैं कुछ एनिमल्स ढूंढूंगा. ही एडेड. उसने कहा दैट्स व्हाट अ ज़ू इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिंग एनिमल्स. वो कहता है कि ज़ू क्या होता है. ज़ू एक जो व्हाट इज़ ज़ू, दैट्स व्हाट अ ज़ू इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिंग एनिमल्स. कि चिड़ियाघर क्या होता है जिसमें कलेक्टिंग एनिमल्स, जिसमें कि संग्रह होता है पशुओं का. He was gazing at the whitewashed walls of the veranda where a gecko, a small wall lizard, was pursuit of a fly. He was gazing at the whitewashed. वो बरामदे में बैठे हुए क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट कर रहे थे. और वो क्या देखता है कि उसकी जो फेंस थी, दीवार, वो वाइट वॉश की हुई थी, मतलब उस पर पेंट किया हुआ था. और वो क्या देखता है? उस पर एक लिजर्ड देखता है जिसका नाम है गैको. वो एक छोटी सी छिपकली है जो कि क्या कोशिश कर रही थी? परस्यूट करने की, एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट मुकेश ट्राई टू कैच द लिजर्ड. ब्रेकफास्ट करने के बाद मुकेश क्या करता है? कोशिश करता है लिजर्ड को पकड़ने की. बट इट वॉज मोर अलर्ट दैन इट लुक्ड एंड मैनेज टू रन अवे. बट वो छिपकली क्या हो जाती है? अवेयर हो जाती है, सावधान हो जाती है. जब वो देखती है कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो वहाँ से क्या हो जाती है? भागने में कामयाब हो जाती है. मैनेजमेंट कामयाब हो जाती है. दैट्स नॉट द वे टू कैच अ लिजर्ड सैड तेजू हु हैड कम ओवर फ्रॉम नेक्स्ट डोर. दैट्स नॉट अ वे. तो तेजू जो कि उनके घर के पास रहती है, नेक्स्ट डोर मतलब उनके घर के जो अगले घर के पास रहती है, उनके घर के, तो वो आती है और वो क्या कहती है कि किसी भी छिपकली को पकड़ने का ये एक तरीका नहीं है. तेजू fetched a stick from the garden and used it to tip the lizard off the wall and into a shoe box. तेजू fetched a stick. तेजू क्या करती है? एक स्टिक लेती है गार्डन में से, एक छड़ी उठाती है और उसकी टिप से, मतलब उसकी ऊपर वाली नोक से वो लिजर्ड को इस तरह झड़काती है और नीचे एक शू बॉक्स रख लेती है. और वो जो लिजर्ड होती है वो क्या हो जाती है? शू बॉक्स में गिर जाती है. Soon Mukesh and Teju were at work in the back garden, getting up enclosures with the roll of wire netting they had found. अब अगला स्टेप उनका क्या होता है कि मुकेश और जो तेजू होते हैं वो कहाँ पर काम कर रहे होते हैं? बैक गार्डन में. वो एक जगह देखते हैं, खाली जगह देखते हैं. एनक्लोजर्स मतलब घेरा होता है, अहाता मतलब एक खाली जगह देखते हैं और उसको क्या कर देते हैं? बाड़ से, एक नेटिंग से कवर अप कर देते हैं और वो क्या बन जाता है? अहाता बन जाता है जहाँ पर वो किसको रखेंगे? पशु पक्षियों को रखेंगे, ज़ू वाले. वट एल्स कैन बी हैव इन द ज़ू आस्क्ड तेजू. तेजू कहता है कि इसके अलावा, तेजू कहती है कि इसके अलावा ज़ू में क्या हो सकता है? देयर्स योर ग्रैंड मदर पैरट्स सैड मुकेश. मुकेश कहता है वहाँ पर तुम्हारे जो ग्रैंड मदर है उनके क्या हो सकते हैं? पैरट्स हो सकते हैं, तोते हो सकते हैं. दैट्स अ गुड आइडिया. ये बहुत अच्छा आइडिया है. सैड तेजू. तेजू कहता है बट आई डोंट थिंक शी लैंड इट टू अस. बट मुझे नहीं लगता कि वो हमें अपने पैरट्स को देंगी. यू सी इट्स अ रिलीजियस पैरट. वो क्या कहते हैं? देखो ये एक धार्मिक पैरट्स हैं. शी हैज़ टॉट इट लॉट्स ऑफ प्रेयर एंड चैंट्स. उन्होंने क्या सिखाया हुआ है अपने पैरट्स को?
प्रेयर सिखाई हुई हैं और वो बहुत क्या करते हैं, बातें करते हैं। देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट। अब क्या है कि लोग वहाँ पर ज़रूर आएंगे ज़ू में और पैरट्स को सुनने के लिए, और दे पे टू, और वो इसके लिए हमें क्या देंगे, मनी भी देंगे। यू आर राइट, तुम सही हो। वेल गेट द पैरट सम हाउ, व्हाट सेल, वो कहते हैं कि चलो हम पैरट्स ले लेंगे और इसके अलावा क्या है जो हम ज़ू में रख सकते हैं। वेल देयर इज़ माई डॉग सैड मुकेश, मुकेश कहता है मेरा डॉग भी हम कहाँ रख सकते हैं, ज़ू में रख सकते हैं। ही इज़ वेरी फायर्स, वो बहुत डरावना है। बट अ डॉग इज़ंट ज़ू एनिमल, पर वो कहता है क्या जो डॉग है वो एक ज़ू का एनिमल हो सकता है। माइन, ही इज़ अ वाइल्ड डॉग, ही इज़ ब्लैक एंड all over and he has got yellow eyes, there is no dog like him। वो कहती है कि क्या कोई जो डॉग है वो ज़ू का एनिमल हो सकता है। माइन, ही इज़, वो कहता है मेरा हो सकता है क्योंकि वो एक जंगली डॉग है, वो ब्लैक कलर का है, सारा जो उसका कलर है होल जो है वो ब्लैक कलर का है, और उसकी कौन सी आइज़ हैं, येलो आइज़ हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और डॉग ऐसा होगा। नाउ वी हैव गोट अ लिजर्ड, अब हमें लिजर्ड मिल चुकी हैं, पैरट्स मिल चुके हैं, ब्लैक डॉग मिल चुका है जिसकी येलो आइज़ हैं। सैड तेजू, तेजू ने कहा योर सिस्टर कोकी हैज़ अ वाइट रैबिट। देन मुकेश सैड टू तेजू दैट, कि आपकी जो सिस्टर है, तुम्हारी जो सिस्टर है कोकी, उसके पास भी क्या है, एक वाइट रैबिट है। विल शी लैंड टू अस, क्या वो हमें देगी, आस्क मुकेश, मुकेश ने कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। सैड तेजू, तेजू ने कहा। डाउटफुली, शक भरी निगाह से, शक्की स्वभाव से कहा कि मुझे नहीं पता। शी माइट रेंट इट टू अस, शायद वो हमसे इसका रेंट लेगी, किराया लेगी। लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट सीताराम डोंकी टू, सैड मुकेश, मुकेश ने कहा देखते हैं कि हमें सीताराम का डोंकी भी मिल जाए। सीताराम वाज अ वॉशरमैन सन, जो सीताराम था वो कौन था, वॉशरमैन धोबी का लड़का। ऑन सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे की आफ्टरनून को, शनिवार की दोपहर को, अ लार्ज साइन अनाउंसिंग द ओपनिंग ऑफ द ज़ू हंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। नेक्स्ट, जब सैटरडे की आफ्टरनून थी, दोपहर का समय था, तो एक बड़ा सारा उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया, साइन बोर्ड लगाया, किसके ऊपर, जैकफ्रूट, कटहल के ट्री के ऊपर उसे टांग दिया। चिल्ड्रन वर अलाउड टू फ्री, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो ज़ू में फ्री में आ सकते थे, बट जो ग्रोन अप्स थे, जो बड़े लोग थे, वयस्क थे, उनको टिकट्स लेनी थी, जिसकी कॉस्ट क्या थी, 50 पैसा ईच, मतलब उन्हें हर वयस्क को, बड़े आदमी को ज़ू में एंटर करने के लिए 50 पैसा देना था। द फर्स्ट अट्रैक्शन वाज अ लार्ज पैकिंग केस फिल्ड विद असॉर्टमेंट ऑफ हाउस लिजर्ड। सबसे पहला अट्रैक्शन, आकर्षण क्या था वहाँ पर, कि एक लार्ज केस में वहाँ पर असॉर्टमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ लिजर्ड थी, लिजर्ड से भरा हुआ एक कलेक्शन बॉक्स था वहाँ पर। कोकी वाइट रैबिट वाज ऑन डिस्प्ले इन द नेक्स्ट एनक्लोजर, नेक्स्ट एनक्लोजर में क्या था, कोकी का वाइट रैबिट था। स्टार्टिंग एट इट फ्रॉम बिहाइंड द वायर नेटिंग वाज मुकेश डॉग, रियर ब्लैक डॉग अंडर द फेंस इज इन द ऑर्डर टू गेट द रैबिट कंपार्टमेंट। अब उसके आगे क्या रखा हुआ था, डॉग रखा हुआ था मुकेश का, जिसके ऊपर क्या नोटिस लगा था, रियर ब्लैक डॉग विद येलो आइज़, की ये क्या है, ब्लैक डॉग है, अनोखा ब्लैक डॉग है येलो आइज़ के साथ। रीड द नोटिस, ये नोटिस के उसके ऊपर सभी ने पढ़ा। द डॉग पेव टू डिग हिज वे, पेव का मतलब खरोंचना, स्क्रैच करना। तो जो डॉग था वो क्या कर रहा था, अपने कंपार्टमेंट में खरोंच रहा था ताकि वो बाहर निकल सके और जो रैबिट के कंपार्टमेंट तक जा सके, बिकॉज द डॉग वॉन्ट्स टू ईट टू द रैबिट, उसे वो खाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू ईट द रैबिट। टाइड विद द रो वाज सीताराम स्मॉल डोंकी, जो सीताराम का स्मॉल डोंकी था, छोटा सा डोंकी था, वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। ऑन द ट्री वाज अ साइन सेइंग वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ, और उसके ऊपर एक नोटिस लगा हुआ था, साइन बोर्ड लगा हुआ था। क्या था वो साइन बोर्ड, कि वाइल्ड डॉग, वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ, कि कच्छ जो गुजरात में है, डिज़र्ट है, कि उसका क्या है, ये जंगली गधा है। देयर वाज आल्सो अ डक
that didn't seem to belong to anyone and a small cow that had stared in its own. वहाँ पर क्या था, एक डक थी जो किसी के साथ बिलोंग नहीं करती थी, and a small and a small cow that has stared in the its own. और वहाँ पर एक छोटी सी गाय थी जो भी अपने आप से ही खड़ी थी. बट द स्टार अट्रैक्शन वॉज द पैरेट. बट जो स्टार अट्रैक्शन था वहाँ पर वो क्या था, पैरेट था. एज इट कुड रिसाइट 3 डिफरेंट प्रेयर. मतलब मुख्य आकर्षण क्या था, वहाँ पर पैरट्स थे जो कि 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेयर्स गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान की ओवर अगेन, बार बार. तेजू एंड कोकी ग्रैंड मदर हैड चूजन दैट डे फॉर विजिटिंग द टेम्पल. तेजू की ग्रैंड मदर ने उस दिन, तेजू और कोकी की जो ग्रैंड मदर थी, उस दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो कहाँ जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे. सो शी वॉज अनवेयर ऑफ फर्स्ट दैट वॉज बींग मेड ऑफ हर पैरट. इसलिए उन्हें उस चीज़ का नहीं पता था जो तेजू और मुकेश ने उनके पैरट्स के साथ की. मतलब वो उनके पैरट्स को कहाँ पर ले गए थे, अपने साथ जू में. While Mukesh and Teju were escorting the visitors, there was a disturbance in the zoo. जब मुकेश और तेजू एस्कॉर्टिंग मतलब मार्गदर्शन कर रहे थे, जो लोग वहाँ से बाहर से आ रहे थे ज़ू में, तो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे सारा कुछ. तब क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुई ज़ू में, अशांति फैली. द ब्लैक डॉग विद येलो आइज हैड मैनेज टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज एनक्लोजर. जो ब्लैक डॉग था येलो आइज के साथ, वो क्या ट्राई कर रहा था, अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रैबिट के कंपार्टमेंट तक पहुंच सके. मीनवाइल द डोंकी मैनेज टू स्नैप द रोप एंड हेल्ड इट रैन अवे. तभी जो डोंकी ने क्या किया, मैनेज, वो कामयाब हो गया अपनी रोप को खींचने में, और उसने अपनी रोप क्या करवा ली, खुलवा ली, और वो वहाँ से भाग गया. श्रिंकिंग कोकी रैन टू रेस्क्यू हर रैबिट. चिल्लाकर जो कोकी थी वो अपने रैबिट के पास पहुंची क्योंकि डॉग उसे खाना चाहता था. सून इट वाज सेफली क्रैडल्ड. और उसने अपनी गोद में उसे उठा लिया प्यार से. फ्रस्ट्रेट द डॉग टर्न हिज अटेंशन टू द डक. अब हताश और निराश जो डॉग था, क्योंकि उसे रैबिट नहीं मिला, तो उसने क्या किया, टर्न हिज अट्रैक्शन, उसने क्या किया, अपनी जो अटेंशन थी, अपना जो ध्यान था, वो डक की तरफ कर लिया. द डक फ्ली ओवर एंड पैकिंग केस बट द डॉग लैंडेड इन इट. जो डक थी वो वहाँ से भाग गई, बट डॉग ने क्या कर दिया, उसे पकड़ लिया. स्क्रैचिंग लिजर्ड इन ऑल डायरेक्शन. जो स्कैटिंग लिजर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जो लिजर्ड थी वो सारी डायरेक्शंस में फैल गई. इन ऑल दिस कन्फ्यूजन नो वन नोटिस दैट द डोर ऑफ द पैरट्स केज हैड फ्लिप्ड ओपन. इतनी भ्रम में क्या हुआ, किसी को ये नहीं पता लगा, किसी ने ये नहीं नोटिस किया कि जो पैरट थे उन्होंने अपना जो केज था, पिंजरा था, वो झटके साथ खोल लिया और वहाँ से वो क्या हो गए, उड़ गए. वट आर वी गोइंग टू नाउ. तेजू ने कहा अब हम क्या करेंगे. कोकी हैड आइडिया. कोकी के पास एक आइडिया था. आई नो शी सैड. उसने कहा मुझे पता है. वेल गेट अनदर पैरट. वो कहते कि हम और पैरट्स लेके आएंगे. हाउ, कैसे. वेल वी हैव कलेक्टेड 10 रुपीज़. वो कहते हैं कि हमने 10 रुपये कलेक्ट कर लिया है. वी कैन बाय अ न्यू पैरट विद इट. इससे हम क्या कर सकते हैं, नए पैरट्स को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. सो दे हरीड ऑफ टू द बाज़ार. इसलिए वो जल्दी जल्दी बाज़ार में भागे. देयर दे फाउंड अ बर्ड सेलर हु सोल्ड दैम अ पैरट दैट लुक लाइक ग्रैनीज. वहाँ पर वो एक बर्ड सेलर के पास गए, पक्षी बेचने वाले के पास गए, जहाँ पर वो पक्षी को बेच रहा था. और जो पैरट्स थे वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे, ग्रैनीज़ के पैरट्स की तरह लग रहे थे. ग्रैनी हु कुडंट सी क्लियरली डिडंट नोटिस द डिफरेंस. ग्रैनी जो कि बिल्कुल भी कुछ साफ नहीं देख सकती थी, उन्होंने नोटिस नहीं किया पैरट्स में जो डिफरेंस था, क्योंकि उसके जो पैरट्स थे ओरिजिनल वो उड़ चुके थे. और उसकी जगह पर मुकेश और तेजू ने बाज़ार से, मार्केट से न्यू बाय किए थे और उसे ही ग्रैनी को दे दिए थे. हाउएवर ही कंप्लेन दैट बर्ड्स हैड स्टॉप्ड रिपीटिंग इट्स प्रेयर. लेकिन उन्हें क्या प्रॉब्लम थी ग्रैनी को कि जो पक्षी हैं, पैरट्स हैं, वो प्रेयर्स नहीं गा रहे हैं, उन्होंने प्रेयर्स गाना बंद कर दिया है. तेजू हैड अ ब्राइट आइडिया. तेजू के पास एक अच्छा आइडिया था. एवरी मॉर्निंग शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ पैरट्स केज. हर मॉर्निंग को वो क्या करती, अपने हाथ जोड़कर पैरट के पिंजरे के पास खड़े हो जाती और जो ग्रैनी की प्रेयर्स थी, प्रार्थना थी, वो बार बार गाती. कुछ ही हफ्तों में जो बर्ड्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रेयर्स को गाना, मतलब उसके पीछे रिपीट करते, दोहराते, और उन्होंने सीख लिया. ग्रैनी वाज हैप्पी अगेन. ग्रैनी खुश थी. नॉट ओनली
बिकॉज हर पैरट वॉज प्रेइंग, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैरट्स प्रेइंग करने लग गए थे, बट इसलिए क्योंकि जो तेजू है उसने भी प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।